हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भैया हम बात करते हैं हमारी फंडामेंटल के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लानिंग। तो प्लानिंग के अंदर हम देखेंगे तो प्लानिंग में हम सबसे पहले जानते हैं कि जब भी हम किसी भी चीज की प्लानिंग करते हैं तो एसेंशियल चीजें हम उसके अंदर डालते हैं। और इसमें जो प्लानिंग है वो उसमें बताया कि एसेंशियल टू प्रोवाइड द नर्सिंग केयर। तो नर्सिंग केयर के अंदर जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो उसके अंदर डाली जाती हैं, जो जरूरतें हैं क्लाइंट की और जो टाइमली मैनर है, क्योंकि जो प्रोवाइड करते हैं हम, जो नर्सिंग केयर जो होती है उसको सही डायरेक्शन तभी मिल पाती है जब हम उसे प्लान करके चलते हैं। तो इसमें जो आइडेंटिफाई की जाती है हमारे जो नर्सिंग इंटरवेंशन होता है उसके अंदर जो हम केयर करते हैं, तो उसमें कुछ गोल्स बनाए जाते हैं कि भाई नर्स जो है वो इंटरवेंशन का मतलब यही हो जाता है कि भाई वो अपने गोल्स बना करके चलती है केयर के, कि ये गोल्स हमने अचीव करने हैं। और नर्सिंग प्लान जो होता है, जो केयर होती है, उसमें रिटर्न समरी जो है यानी कि रिटर्न चीजें की जाती हैं प्लान जब हम बनाते हैं, और उसी के हिसाब से वो चीजें जो है वो क्लाइंट को रिसीव कराई जाती हैं। ठीक है, तो प्लान में सारी की सारी चीजें जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्लान किया जाता है और फिर इन चीजों को लागू किया जाता है। तो नेक्स्ट क्या आ जाता है इसके अंदर, हम पर्पस देखते हैं कि प्लानिंग हम करते हैं तो उसके हमारे उद्देश्य क्या रहते हैं, क्या पर्पस रहते हैं हमारे प्लानिंग के। तो सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य रहता है प्लानिंग का वो होता है डायरेक्ट क्लाइंट केयर एक्टिविटीज। कि भाई जो क्लाइंट की जो केयर की जाती है, जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो एक्टिविटी है, वो डायरेक्ट हम पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, जब हम प्लान करते हैं तो डायरेक्ट हम केयर जो है प्रदान कर सकते हैं पेशेंट को, सारी की सारी एक्टिविटी जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम कर सकते हैं। दूसरा, स्टेब्लिश कंटिन्यूटी ऑफ केयर। और हम क्या स्टेब्लिश कर सकते हैं, हम स्टेब्लिश कर सकते हैं कि भी केयर जो है वो लगातार जारी है। ऐसा नहीं है पहले बिना प्लान किया आज कर रहे हैं, कल नहीं कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, अगले दिन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कंटिन्यूटी जो केयर होती है वो हमारे प्लान के आधार पर ही करती है, जैसे कि प्लानिंग की गई है, जैसे कि समरी या जैसे कि लिस्ट तैयार की गई है, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है, तो उसी तरीके से सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, जो कि हमारी कंटिन्यूटी ऑफ केयर बोली जाती है। तो आगे देखते हैं हम इसमें। तो भाई नेक्स्ट पर्पज है हमारा इसके अंदर फोकस ऑन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें हमारा जो प्रॉपर फोकस होता है वो हमारा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर होता है, यानी कि जो रिपोर्ट रिकॉर्ड और जितनी भी हमारी फाइल्स रेडी की जाती हैं तो उसके ऊपर प्रॉपर फोकस होता है अगर हम प्लानिंग करके चलते हैं तो। क्योंकि ये जो हमारा डाटा होता है ये हमारा जो पेशेंट होता है उसकी केयर करने में, उसका हिस्ट्री, बैक हिस्ट्री और आगे जो बनने वाली जो फाइल्स होती हैं उनमें हेल्प करता है। तो इसलिए पूरा का पूरा जो फोकस होता है वो हमारे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर किया जाता है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा इंक्रीज ऑफ डेलीगेशन ऑफ केयर एक्टिविटीज। तो इसमें क्या बढ़ता है, इसमें डेलीगेशन यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा जो एक्टिविटी है हमारी केयर की, उसके प्रति जो हमारी लगन होती है, पूरी की पूरी श्रद्धा समर्पण जो होता है वो हमारा बढ़ता चला जाता है। क्योंकि प्लानिंग में जब हमारा पूरा का पूरा कंसंट्रेट हम करते हैं तो उसके प्रति हमारा जो पूरे के पूरे स्टेप बाय स्टेप है वो काम होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चीजें हमारी कंसंट्रेट जो है ये हमारा बढ़ता चला जाता है। तो एक्टिविटीज ऑफ द प्लानिंग फेज। तो हमारी जो प्लानिंग फेज है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज हमारी होती हैं, जैसे कि प्लान नर्सिंग इंटरवेंशन। तो सबसे पहले हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन प्लान स्टार्ट होता है कि भी नर्स को किन किन चीजों में इंटरवेंशन करना है, हस्तक्षेप करना है और प्लान करना है आगे। दूसरा हमारा इसके अंदर हो जाता है राइट द नर्सिंग प्लान ऑफ केयर। तो इसमें क्या किया जाता है, जो नर्सिंग प्लान है, हमारी जो प्लान केयर है नर्स के द्वारा, वो सारे के सारे लिखित समरी की जाती है ताकि एक्टिविटी को कंप्लीट किया जा सके। ये हमारे प्लानिंग फेज होते हैं। सबसे पहले वो इंटरवेंशन करेगी, चीजों को देखेगी, परखेगी और फिर उसकी जो प्लानिंग केयर करके जितनी भी प्लानिंग करेगी उसको रिटर्न में होगी, ताकि सभी वो अपना खुद भी उस पर कंसंट्रेट कर सके और दूसरों को भी ये दिखा सके कि इस हिसाब से हमारा इस तरीके से काम इसके अंदर चल रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। तो भाई अब हमारा इसके अंदर आ जाता है रिटर्न जो राइटिंग नर्सिंग प्लान केयर के अंदर आ जाता है। तो इसमें राइटिंग नर्सिंग प्लान के अंदर क्या आ जाएगा कि जो प्लान केयर जो केयर प्लान करते हैं हम कोई भी, तो क्लाइंट का जो सेंटर्ड एंड आल्सो मस्ट बी ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो इसमें जो हमारी प्लान की जाती है रिटर्न का क्या रहता है, स्टेप बाय स्टेप हम जो प्रोसेस होता है ना हम उसको अच्छे से सेंटर्ड कर सकते हैं क्लाइंट के। और जो नर्सिंग प्लान केयर होती है उसको जो क्या कर सकते हैं, कैन बी रिटर्न द वेरियस फॉर्म। तो उसमें जो नर्सिंग की जो प्लान केयर प्लान है उसको हम अलग अलग वेरियस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा तरीका होता है कि किस चीज को हमने किस तरीके से लिखना है, उसी तरीके से फिर उसको फॉलो भी करना है। क्यों, क्योंकि द नर्स मस्ट बी फैमिलियर विद द टाइप ऑफ यूज इन द पर्टिकुलर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो इसमें क्या हो जाता है, जो नर्स जो होती है वो एक परिवार की तरह तरीके से पेशेंट के साथ घुल मिल जाती है और वो यूज कर सकती है पर्टिकुलर जो भी उसकी जो चीजें होती हैं और जो एम्प्लॉयमेंट्स जो भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर ले सकती है। वेरियस टाइप इंक्लूड कर सकती है हमारे। तो वेरियस टाइप हमारे कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारा पोर्टेबल से पोर्टेबल जो हमारा मेटल कार्ड होता है। ठीक है, तो पोर्टेबल मेटल कार्ड बनाए जाते हैं, फाइल फॉर्मेट के तैयार किया जाता है, नोटबुक में चीजें उतारी जाती हैं, कंप्यूटराइज्ड केयर प्लान बनाए जाते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर या टैब जो दिए गए हैं उनके अंदर पूरी की पूरी लिस्ट बनाई जाती है। तो ये सारी की सारी अलग अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है। और इसमें थ्री की एलिमेंट्स भी हमारे दिए गए हैं। थ्री की एलिमेंट्स का मतलब हो जाता है जो हमारी प्लान केयर है उसमें एक तो नर्सिंग डायग्नोज सबसे पहले लेना होता है, क्लाइंट्स के जो गोल्स एंड नर्सिंग इंटरवेंशन। तो नर्स जो है वो सब्जेक्ट को करेगी, जो गोल्स होते हैं उन पर ध्यान देगी, फोकस करेगी, गोल को अचीव करने की कोशिश करेगी और डायग्नोज जो होते हैं मस्ट होते हैं। तो तीन की एलिमेंट्स होते हैं हमारे प्लान के, तो तीन चीजों पर स्टेप बाय स्टेप जो है वर्क करना होता है।
तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है इम्प्लीमेशंस। तो इम्प्लीमेशंस क्या होता है कि भाई हमने सारी चीजें सोच ली हैं, सारा प्लान कर लिया है, सारी डॉक्यूमेंटेशन हमने तैयार कर लिया है, हमने अपना गोल्स भी बना लिया है किस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप काम करना है। इम्प्लीमेशन होता है फिर उस चीज को अप्लाई करने का टाइम आ जाता है, एक्शन लेने का जो टाइम आ जाता है, तो ये हमारा एक्शन फेज होता है इम्प्लीमेशन। तो नर्सिंग प्रोसेस के अंदर ही हमारा एक्शन फेज है, जब हम काम को बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं और एक्चुअल हमारा सेशंस ऑफ द प्लान जो डॉक्यूमेंटिंग नर्सिंग एक्शन, तो इसमें जो डॉक्यूमेंट किया गया, जो प्लान किया गया, उसी के हिसाब से हमारा एक्शन लेना होता है। और इम्प्लीमेंटिंग मीन्स होता है कैरी आउट टू द परफॉर्म, तो परफॉर्म इसके अंदर किया जाता है। और जितना भी हमारा इंटरवेंस किया जाता है, डू समथिंग, वो सारा का सारा इसके अंदर किया जाएगा। और नर्सिंग एक्टिविटीज जो हमारी, जो नर्स की जितनी भी एक्टिविटी है, जो भी सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करनी होती हैं, तो नर्स जो है वो कर सकती है, और ये काम अकेले भी कर सकती है, और ये नर्स जो है वो ग्रुप में भी वर्क जो है ये कर सकती है। और इंटरवेंशन कैन बी द इंडिपेंडेंस इंटरवेंशन, तो ये हमारा जो इंटरवेंशन होता है ये हमारा इंडिपेंडेंट यानी कि एक स्वतंत्र तरीके से, यानी कि आजादी तरीके से, यानी कि अपने आप पे डिपेंड होकर चीजें की जा सकती हैं। और जो नर्स जो है वो लाइसेंस जो है कैरी होना चाहिए, यानी कि नर्स जो है पूरी की पूरी प्रोफेशनल होनी चाहिए, और इस तरीके से वो हमारी जितनी भी केयर और एक्शन है उन पे फोकस कर सकती है और उन पे एक्शन ले सकती है। तो जब एक्शन पेज दिया जाता है तो हमारा इम्प्लीमेंशन के अंदर वो आ जाता है। तो देखते हैं आगे इसमें जो हमारा होता है आउट डिपेंडेंट और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन हो जाता है कि एक तो हमारी इंडिपेंडेंस यानी कि किसी पे डिपेंड रह करके चीजें की जाती है, और एक इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन किया जाता है, हस्तक्षेप किया जाता है। तो ये दो प्रकार का हमारा आ जाता है इसमें। तो इसके अंडर जो है वो कैरी की जाती है हमारी गाइडेंस वगैरह, और फिजिशियंस के जो ऑर्डर्स होते हैं उनके द्वारा काम किया जाता है। और उद्देश्य क्या होता है इसका, प्रोवाइड की जाती है बिल्कुल हमारी जो टेक्निकल चीजें होती हैं, थेरेपेटिक नर्सिंग केयर जो होती है, जो भी रिक्वायर्ड होती है क्लाइंट के हिसाब से उसकी मदद की जाती है। ऑपरेशन लेवल ऑफ हेल्थ, तो हेल्थ के लेवल पर जितनी भी जिस भी प्रकार की क्लाइंट को जरूरत होती है उसी तरीके से सारी की सारी चीजें उसको प्रोवाइड की जाती है। तो ये हमारा इसमें पर्पज यानी कि उद्देश्य रहता है। और इसमें एक्टिविटीज जो होती है हमारी जो इम्प्लीमेशन की जो हमारी एक्टिविटीज होती है कौन कौन सी की जाती है, तो इसमें रीअसेस द क्लाइंट सेट प्रायोरिटीज, तो इसमें सबसे पहले रीअसेस की जाती है क्लाइंट की जो प्रायोरिटीज होती हैं, यानी कि क्लाइंट को सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है, सबसे पहले जो चीज उसके लिए महत्वपूर्ण होती है, उसका दोबारा से क्या किया जाता है, एसेस किया जाता है, रीअसेस किया जाता है। सब चीजों को दोबारा से जो प्रायोरिटी होती है सबसे पहले फिर से दोबारा से उसको एसेस किया जाएगा और तब उस पर काम किया जाएगा। नेक्स्ट परफॉर्म नर्सिंग इंटरवेंशन डॉक्यूमेंट्स नर्सिंग एक्शन, तो इसमें जो परफॉर्मेंस होता है नर्सिंग का, तो पहले सबसे पहले नर्स जो है हस्तक्षेप करेगी, परफॉर्म करेगी सारी चीजों पर, जो काम करने के वो करेगी। और जो डॉक्यूमेंट्स है नर्सिंग एक्शन, तो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही नर्स जो आगे एक्शन लेगी और अपने वर्क में जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको सबसे ऊपर रखेगी, डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर ही वो आगे काम करेगी, क्योंकि हर पेशेंट की हर चीज जो है वो याद नहीं रखी जाती है। तो डॉक्यूमेंट्स में उसका सारा डाटा होता है, तो सबसे पहले उसको रीड करना होता है और उसमें न्यू डाटा ऐड भी करना होता है, पिछले डाटा से उससे कोऑर्डिनेशन भी उसका किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है। तो इससे जो हमारा सही पेशेंट है, सही समय है, सही डोज है, वो सारी की सारी जो चीजें होती है, जो हमारे 5 साइड्स होते हैं, वो सारे के सारे कंप्लीट होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा इम्प्लीमेशन जब हम जिस भी चीज को अप्लाई करेंगे तो उससे पहले एक बार रीअसेस करना जरूरी होता है, ताकि ट्रीटमेंट जो है वो गलत ना जाए, पेशेंट को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो इसमें हमारा आ जाता है, इसमें जो हमारे असेसमेंट होते हैं वो 3 टाइप के असेसमेंट हमारे बताए जाते हैं, यानी कि इंटरवेंशन हम जिसको बोलते हैं, इंटरवेंशन यानी कि हस्तक्षेप जो नर्सिंग का होता है, नर्स जो अपने दखलंदाजी करती है, वो 3 टाइप की होती है। एक हो जाती है हमारी कॉग्निटिव इंटरवेंशन, तो जो कॉग्निटिव इंटरवेंशन है उसके अंदर हमारा एजुकेशनल इंटरवेंशन आ जाता है, यानी कि जो नर्स होती है उसको एजुकेट करना होता है, पेशेंट को वो एजुकेट करेगी। सुपरवाइजरी जो इंटरवेंशन होता है उसको सुपरवाइज करेगी, जो चीजें सही हो रही है गलत हो रही है सारी देखभाल इसके अंदर करेगी। और इंटरपर्सनल इंटरवेंशन में क्या आ जाता है, इसमें कोऑर्डिनेटिंग इंटरवेंशन आ जाता है, चीजों को कोऑर्डिनेट करना, चीजों को सही सही करना। और सुपरेटिव इंटरवेंशन आ जाता है, सपोर्ट करना हर चीज में, फिजिकली और मेंटली। और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, उसमें सारी की सारी जो मानसिक और सोशल जो हमारी चीजें होती है, साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग जो भी चीजें होती हैं या कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी वो अपना हस्तक्षेप करेगी। तो ये हमारा पर्सनल इंटरवेंशन के अंदर आ जाता है। टेक्निकल इंटरवेंशन में क्या करेगी, मेंटेन करेगी अपने सारे के सारे इंटरवेंशन में सारी चीजों को, सर्वाइलेंस करेगी। और हमारी जो साइकोमोटर इंटरवेंशन है उसमें भी ध्यान देगी, यानी कि साइकोलॉजिकल जो भी हमारी चीजें, टेक्निकल जो चीजें होती हैं हमारी, उन सभी चीजों पे ध्यान देगी। और ये 3 तरीके के हमारे कॉग्निटिव, इंटरपर्सनल और टेक्निकल जो हमारे इंटरवेंशन होते हैं, इन सभी चीजों में नर्स जो अपना हस्तक्षेप कर सकती है, अपने हिसाब से प्लानिंग करेगी, डॉक्यूमेंटेशन भी करेगी और अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेशन भी कर सकती है। तो ये नर्स का अधिकार होता है। तो आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग, तो डॉक्यूमेंटेशन जो है फिर होती है, डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद क्या होता है, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान इट मस्ट डॉक्यूमेंटेड इन द क्लाइंट्स रिकॉर्ड। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो इम्प्लीमेंटिंग की जाती है किसी भी प्लान की, तो मस्ट होता है कि डॉक्यूमेंट्स जो सारा का सारा जो क्लाइंट्स का यानी कि जो पेशेंट का जो रिकॉर्ड होता है उसमें सारा का सारा डॉक्यूमेंटेड चीजें की जाती है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उसके रिकॉर्ड के अंदर जोड़े जाते हैं। तो ठीक है, अपना सारा का सारा जो इंटरवेंशन किया जाता है, जो भी उससे आउटपुट आता है वो सारा का सारा उसके रिकॉर्ड के अंदर डाल दिया जाता है। क्योंकि जब इंटरवेंशन करती है, जब नर्स कोई भी इंटरवेंशन करेगी किसी भी प्रकार का,
तो उसमें से जो भी डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी उसकी चीजें हैं, वो सारी की सारी जो भी उसे मिलेगी, वो सारा का सारा रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना उसके लिए जरूरी होता है। तो डॉक्यूमेंट्स रेडी करेगी और डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिपोर्ट के अंदर मेंशन हो जाएगा। तो आगे देखते हैं इसमें, मस्ट हैव द फॉलोइंग स्किल। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा इम्प्लीमेशन स्टेज होता है वो सक्सेसफुली होता है, और नर्स मस्ट हैव द फॉलोइंग स्किल। तो कौन कौन से स्किल होने चाहिए नर्स के अंदर, ताकि वो इम्प्लीमेशन जो भी चीज को पे एक्शन ले रही है वो सक्सेसफुल हो। ठीक है, तो उसमें क्या क्या नर्स के अंदर गुण होने चाहिए, तो भाई सबसे पहले नर्स के अंदर होना चाहिए इंटेलेक्चुअल स्किल, बुद्धिमत्ता उसके अंदर होनी चाहिए, बुद्धिमान होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल उसके अंदर होना चाहिए, यानी कि सारी की सारी चीजों को सुपरवाइज करना, सभी चीजों को अच्छे तरीके से एसेस करना, तो ये स्किल उसके अंदर होना चाहिए। टेक्निकल स्किल उसके अंदर होना चाहिए। तो अभी हमने पढ़ाई की टेक्निकल चीजों में कौन कौन से स्किल्स हमारे आ जाते हैं, तो टेक्निकल स्किल उसके अंदर होना चाहिए, यानी कि सारी भी चीजों को, जो भी टेक्निकल चीजें, जो भी प्रोसेस किए जाते हैं, उन सभी प्रोसेस की नॉलेज उसको होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, तीनों के तीनों स्किल अगर नर्स के अंदर होते हैं, तो इम्प्लांटेशन जो फेज जो होता है वो सक्सेसफुल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं स्किल हमारे। तो आगे देखते हैं इसमें,